हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आगे के भाग में मैं फाइलम पोरीफेरा को लेकर आया हूं और इसके क्विक रिवीजन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा और आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों का फटाफट से पोरीफेरा फाइलम का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास पोरीफेरा में पोषण में सहायक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो नाल तंत्र जो है वो पोरीफेरा में पोषण में सहायक हो जाएगा। संघ पोरीफेरा में निम्न संरचना नहीं पाई जाती है। तो पोरीफेरा के सदस्यों में संवेदी अंग नहीं मिलते हैं, सच्चे उत्तक भी नहीं मिलते हैं, सामान्य तंत्र भी नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त तीनों, क्योंकि पोरीफेरा के सदस्यों में सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कोशिकीय संगठन पाया जाता है। पोरीफेरा में प्रजनन हेतु कौन सी संरचना मिलती है? तो जेम्युलेशन पाया जाता है, इंटरनल बडिंग हम इसे बोल सकते हैं। बिल्कुल आप अच्छे से इसे याद करेंगे। पोरीफेरा का कंकाल किससे बना हुआ होता है? तो स्पिक्यूल्स और फाइबर्स से मिलकर बना हुआ होता है। आप सभी जानते हैं, डायरेक्ट आंसर है इसका। संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण किस लक्षण के आधार पर किया जाता है? तो कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम के आधार पर पोरीफेरा को वर्गीकृत किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस अच्छे से याद करेंगे। कैलकेरिया वर्ग का कंकाल होता है तो कैल्शियम कंटिकाओं से बना हुआ होता है, कैलकेरियस स्पिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। निम्न वर्ग के सदस्यों को ग्लास स्पंज कहा जाता है। तो हेक्साक्टिनेलिडा के सदस्यों को ग्लास स्पंज कहा जाएगा। कैलकेरिया के सदस्यों को हम चौक स्पंज बोलते हैं, डिमोस्पंज को हम बात स्पंज बोलते हैं। बिल्कुल आप अच्छे से याद करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वीनस की पुष्प टोकरी नाम से ज्ञात जीव का नाम है। तो वीनस की पुष्प टोकरी हम यूप्लेक्टेला को बोलते हैं, और यूप्लेक्टेला को जापानी लोग विवाह में उपहार के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि श्रिम्प का एक जोड़ा इसके अंदर पाया जाता है जो कि मरते दम तक एक साथ रहता है। तो ये आजीवन बंधन का प्रतीक होता है। तो इसे जापानी लोग विवाह के उपलक्ष्य में उपहार देने में उपयोग में लेते हैं। यूप्लेक्टेला वीनस की पुष्प टोकरी, बिल्कुल आप याद रखेंगे। वीनस फ्लावर बास्केट। नहाने में काम आने वाले स्पंज कौन से वर्ग के सदस्य होते हैं? तो जो बात स्पंज रेस्टोरेंट वो डिमोस्पोंजियाई के सदस्य होते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे। नहाने व सफाई में काम आने वाले स्पंजों में जल सोखने का गुण इनके कारण आता है। तो बिल्कुल जो जल सोखने का गुण है डियर स्टूडेंट्स, वो स्पंजिन तंतुओं की वजह से होता है, स्पंजिन फाइबर्स की वजह से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। कंकाल विहीन स्पंज कौन सा है? तो कंकाल विहीन स्पंज जो होता है वो हेलिसार का हम उसे बोलेंगे। तो कंकाल विहीन स्पंज जो हो जाएगा वो हेलिसार का हो जाएगा। बिल्कुल आप ऑप्शन टिक करेंगे। हेलिसार का एक कंकाल विहीन स्पंज का एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ जलीय स्पंज का उदाहरण, स्वच्छ जलीय स्पंज आपका स्पॉन्जिला हो जाएगा। डायरेक्ट आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, निम्न में से किस वर्ग के स्पंजों की कंटिकाएं षट अरीय होती है? तो षट अरीय जो कंटिकाएं हैं डियर स्टूडेंट्स वो हेक्साक्टिनेलिडा में पाई जाती है, और हेक्साक्टिनेलिडा वर्ग के सदस्यों को हम हाइलो स्पंज के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इससे याद रखेंगे, क्योंकि कैल्सी स्पंज हम कैलकेरिया के सदस्यों को बोलते हैं, तो हाइलो स्पंज हम हेक्साक्टिनेलिडा के सदस्यों को कहेंगे, और इनमें षट अरीय कंटिकाएं पाई जाती है। बिल्कुल आप याद रखेंगे। यह पोरीफेरा का एक लक्षण है। पोरीफेरा का कौन सा लक्षण? आप सभी जानते हैं कि इनके वयस्क स्थानबद्ध और गतिहीन होते हैं। तो ये पोरीफेरा का लक्षण हो जाएगा। संघ पोरीफेरा का जैविक संगठन होता है। पोरीफेरा का जैविक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, क्योंकि जीव द्रव्य संगठन जो है प्रोटोजोआ के सदस्यों में मिलता है। कोशिका उत्तकीय सदस्य जो संगठन है वो सिलेंड्रेटा में पाया जाएगा। उत्तक अंग वाला जो है वो प्लेटिहेल्मिंथीज में पाया जाएगा। बिल्कुल आप याद रखेंगे जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पॉन्जेस या पोरीफेरा के सदस्यों को हम इवोल्यूशनरी रूप से डेड एंड या ब्लाइंड एंड मानते हैं, यानी इनके द्वारा किसी और एनिमल्स की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए इसे डेड एंड या ब्लाइंड एंड माना जाता है। पोरीफेरा के सदस्यों के शरीर पर होल्स पाए जाते हैं, जिन्हें ओश या ऑस्टिया कहा जाता है। ये काफ़ी संख्या में मिलते हैं। ऑस्टियो से जल इनमें प्रवेश करता है, और ऊपर की तरफ एक छिद्र पाया जाता है जिससे ऑस्कुलम कहते हैं, इससे जल बाहर निकलता है। ये वाला क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था कि पोरीफेरा के सदस्यों में या स्पॉन्जेस के शरीर पर जो होल्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो ऑस्टिया ऑस्ट कहा जाता है। स्पॉन्जेस डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। आउटर जो लेयर है वो पिनेकोडर्म कहलाती है, इनर लेयर जो है मेसोहाइल कहलाती है।
इनर लेयर में कीप कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, कशाभी कीप कोशिकाएं पाई जाती है। एलिस नामक वैज्ञानिक ने यह खंडित किया था कि पहले इन्हें समुद्री वनस्पतियां बोला जाता था, लेकिन ये खंडित कर दिया गया एलिस के द्वारा, और एलिस ने इन्हें जंतु कहा। आंतरिक गति और वाटर करंट्स के आधार पर इन्हें जंतुओं की संज्ञा दी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें इंटरनल बडिंग के द्वारा होता है, जेम्यूलेशन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं या मोनोसियस होते हैं, बिल्कुल आप याद रखेंगे। हर्माफ्रोडाइट मेल और फीमेल एक ही जंतुओं में पाया जाता है। 4 वर्गों में से डिवाइड किया गया, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिलिडा, डेमोस्पोंजियाई, और एक और वर्ग आपका हो जाएगा स्क्लेरोस्पोंजियाई। तो कैलकेरिया का जो अंतःकंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसलिए इसे चौक स्पंज बोलते हैं। एस्केनोइड, साइकेनोइड और ल्यूकेनोइड तीनों प्रकार का नाल तंत्र यहाँ पर पाया जाएगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे, हेक्सैक्टिनिलिडा के सदस्यों को हम डिस्टेंस ग्लास स्पंज कहेंगे। साइकेनोइड प्रकार का नाल तंत्र यहाँ पर मिलता है। यूप्लेक्टेला इसी का एग्जाम्पल है, जिसे वीनस फ्लावर्स बास्केट बोलते हैं, जापान में से उपहार के रूप में दिया जाता है। हेलिसार का आपका कंकाल विहीन सदस्य है, जो कि डेमोस्पोंजियाई के अंदर आएगा, इससे बाद स्पॉन्ज भी बोलते हैं। स्पॉन्जिला भी इसका सदस्य है, इसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाएगा, और इसके अंदर भी ल्यूकोनाइट प्रकार का नाल तंत्र मिलेगा। स्क्लेरोस्पोंजियाई चौथी क्लास है, जिसके अंदर साइकोनाइट प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। टर्की उत्तम गुणवत्ता की स्पॉन्ज के लिए विश्व प्रसिद्ध देश है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्विक रिवीजन पसंद आया होगा। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।